हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 क्लास 10 एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से। क्वेश्चन है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। सो इन रेशियोज के अकॉर्डिंगली आप कैसे बता सकते हो कि कोई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, ये हमने डिटेल में इंट्रोडक्टिव वीडियो में समझा हुआ है। तो इस चैप्टर के क्वेश्चंस करने से पहले आप इस चैप्टर की जो इंट्रोडक्टिव वीडियो है उसको ज़रूर गो थ्रू कर लीजिए, ओके। क्योंकि उस वीडियो में हमने इस चैप्टर में जो भी टॉपिक्स हैं उन सभी को डिस्कस किया हुआ है। सो पहले तो हम जो गिवन इक्वेशंस हैं उनको स्टैंडर्ड इक्वेशंस के साथ कंपेयर करके कोफिशिएंट्स की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। सो यहाँ पर गिवन है 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। अब जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है उसमें जो कांस्टेंट होता है उसको लेफ्ट साइड पर रखा होता है एंड राइट हैंड साइड को = 0 किया होता है, ठीक है। तो इन इक्वेशंस को हम उसी फॉर्म में लिख लेंगे पहले। सो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3x + 2y, 5 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, नेगेटिव का बन गया = 0, ओके। दूसरी इक्वेशन 2x - 3y, 7 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आया, नेगेटिव का बन गया = 0। अब इनको जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं उनके साथ कंपेयर कर दो। a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। सो यहाँ से a1 की वैल्यू कितनी आ गई 3, b1 की वैल्यू आ गई 2, c1 = -5, ओके। एंड यहाँ पर a2 = 2, देन b2 = -3 एंड c2 = -7, ठीक है। अब इनकी निकाल लो रेशो। सो a1/a2 निकालेंगे हम, फिर हम निकालेंगे b1/b2, फिर हम निकालेंगे c1/c2। सो 3/2, b1/b2 क्या आएगा 2/-3। सो b1/b2 = नेगेटिव के साइन को सामने ले आओ, सो -2/3। c1 कितना है -5/c2 कितना है -7। तो नेगेटिव नेगेटिव ये साइंस कट गए, सो 5/7। सो हियर अब यहाँ पर देखो a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 है, ओके। सो a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। आप चाहो तो साथ में ये भी लिख दो कि इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। वैसे हमें इतने से ही पता चल जाता है कि इफ़ a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो ऐसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का होता है यूनिक सोल्यूशन। इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं ये एट वन पॉइंट एंड ये होती हैं कंसिस्टेंट। सो देयरफॉर गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट, ओके। या लिख दो गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। सो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सो ये जो रिलेशंस हैं अगेन ये आपको ध्यान में होने चाहिए, ओके। अगर a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो ऐसी इक्वेशंस का सिर्फ एक ही यूनिक सोल्यूशन होता है एंड ऐसा जो पेयर आपको दिया होता है लीनियर इक्वेशंस का वो होता है कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। सेकेंड पार्ट कर लो। सो इसको भी पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। 2x - 3y, 8 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, सो -8 = 0। सेकेंड इक्वेशन 4x - 6y, 9 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, सो ये इस तरह से बन गया, ठीक है। इनको कंपेयर कर लो। a1x b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। सो कंपेयर करके a1 = 2, b1 = -3, c1 की वैल्यू आ जाएगी -8। इसी तरह से a2 = 4, b2 = -6, c2 = -9। सो a1/a2 की वैल्यू निकाल लो, देन b1/b2 की, फिर c1/c2 की। सो 2/4
यहाँ पर -3/-6, यहाँ पर -8/-9। सो A1/A2 इज इक्वल टू 1/2 आ गया। नेगेटिव के साइन कट गए आपस में, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। सो B1/B2 इज इक्वल टू 1/2, नेगेटिव के साइन कट गए। C1/C2 इज इक्वल टू 8/9। नाउ अब यहाँ पर देखो, हियर A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 है, 1/2 1/2, बट दिस इज नॉट इक्वल टू C1/C2। सो ऐसे केस में क्या होता है, लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, मतलब उनका कोई भी सोल्यूशन नहीं होता। एंड जिनका कोई सोल्यूशन ना हो तो वो जो इक्वेशंस होती हैं वो होती हैं इनकंसिस्टेंट। ओके, सो यहाँ पर हम लिख देंगे देयरफॉर गिवन इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। ठीक है जी। थर्ड पार्ट, इसको भी पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आओ। सो 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ओके, सो अगर आप चाहो तो यहाँ पर इनके एलसीएम ले लो, जो इनके डिनोमिनेटर्स हैं उनके एलसीएम ले लो, या फिर आप इसी तरह से भी कर सकते हो। A1 आ जाएगा 3/2, B1 आ जाएगा 5/3, C1 आ जाएगा -7। एंड ये जो दूसरी इक्वेशन है 9x माइनस 10y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। 14 को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया। ओके, सो अगर आप चाहो इसको सिंप्लीफाई कर लो, क्योंकि एंड में जो डिनोमिनेटर है वो राइट हैंड साइड पे 0 के साथ मल्टीप्लाई होके ख़त्म हो जाएगा। एंड फिर जो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी वो विदाउट फ्रैक्शंस आ जाएगी, जैसे कि ये वाली है। ओके, सो इट्स अप टू यू। सो किसी भी वे से आप कर लो, जो आपका आंसर है वो सेम ही आएगा, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। सो कंपेयर कर लो, A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। सो A1 की वैल्यू आ गई 3/2, B1 इज इक्वल टू 5/3, C1 इज इक्वल टू -7, A2 इज इक्वल टू 9, B2 इज इक्वल टू -10, C2 इज इक्वल टू -14. So A1/A2, this is 3/2/9। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 3/2 इंटू 9। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, सो 1/3 2 ज़ा 6। नाउ B1/B2 को सिंप्लीफाई कर लो, 5/3 अपॉन -10। सो 5/3 मल्टीप्लाई बाय -10, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। सो नेगेटिव का साइन है, इसको आगे ले आओ। सो 1/3 2 ज़ा 6, ये आ गया B1/B2। अब निकाल लो C1/C2। सो -7/-14, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। सो C1/C2 इज इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पर देखो, हियर A1/A2, B1/B2, C1/C2। अब देखो ये इक्वल नहीं है आपस में। सो हमें इतने से ही पता चल जाता है बेसिकली तो, कि अगर A1/A2 B1/B2 के इक्वल ना हो तो ऐसी इक्वेशंस का एक यूनिक सोल्यूशन होता है। ओके, क्योंकि ऐसी जो लाइंस होती हैं, अगर इन इक्वेशंस को ग्राफ पर आप ड्रॉ करोगे तो दे इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। ओके, एंड जिन इक्वेशंस का एक यूनिक सोल्यूशन हो वो होते हैं, वो इक्वेशंस होती हैं कंसिस्टेंट। सो देयरफॉर गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। फोर्थ पार्ट कर लो, इसको भी पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं हम। सो 5x माइनस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0, माइनस 10x प्लस 6y प्लस 22 इज इक्वल टू 0। सो कंपेयर कर लो, A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, A2x प्लस
b2y plus c2 is equal to 0. So a1 is equal to 5, b1 is equal to -3, c1 is equal to -11, a2 is equal to -10, b2 is equal to 6, c2 is equal to 22. So a1 upon a2 निकाल लो, then b1 upon b2 and then c1 upon c2. So 5 upon -10 -3 upon 6 and -11 upon 22. 5 ones are 5, 5 twos are 10. So a1 upon a2 is equal to -1 upon 2. 3 ones are 3, 3 twos are 6. So b1 upon b2 is equal to -1 upon 2. 11 twos are 22. So यहाँ पर आ गया -1 upon 2. So here a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. So ये जब ऐसी सिचुएशन हो कि आपके पास तीनों ही जो फ्रैक्शंस हैं वो सेम आए, तो ये होती हैं कोइंसिडेंट लाइंस, मतलब इनके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो ऐसी इक्वेशंस को भी आप क्या बोलते हो? कंसिस्टेंट, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट होती हैं ये। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ओके, नेक्स्ट पार्ट कर लो, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं पहले। सो 4/3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर -12 हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, इक्वल्स टू 0। सो कंपेयर कर लो, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 is equal to 0. So a1 is equal to 4/3, b1 is equal to 2, c1 is equal to -8, a2 is equal to 2, b2 is equal to 3, c2 is equal to -12. So a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2. सो यहाँ पर क्या आएगा? 4/3 अपॉन 2। तो ये नीचे डिनोमिनेटर में 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। ये तो आपको पता ही है, आप जूनियर क्लासेस में काफ़ी बार करते आए हुए ऐसे क्वेश्चंस। सो ये क्या आ जाएगा? 2/3। b1 अपॉन b2 क्या आएगा? 2/3। एंड c1 कितना है? -8 अपॉन यहाँ पर -12। ये कट गए आपस में, 4 2s are 8, 4 3s are 12. So 2/3, 2/3, यहाँ पर भी ये 2/3. Okay, so here a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. So therefore equations are, अब जब तीनों ही रेशोज सेम हो, इक्वल हो, तो लाइंस क्या होती हैं? कोइंसिडेंट लाइंस। उनके होते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस एंड वो होती हैं कंसिस्टेंट इक्वेशंस, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट इक्वेशंस। ठीक है, सो यहाँ पर आ जाएगा कि ये कंसिस्टेंट इक्वेशंस हैं। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।